नमस्कार। आज की कहानी बहुत पुरानी। ये एक अरेबिया पौराणिक कथा है। यमन देश में निहायत साहब नाम का एक बादशाह हुआ है। बादशाह रहता था। शादी के बहुत दिनों के बाद उनकी बेगम साहिबा ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। निहायत साहब नाम का जो बादशाह है उसका विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम था हातिम ताई। ज्योतिषियों ने बादशाह से कहा कि ये बच्चा बहुत ही अक्लमंद बादशाह होगा और सारी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। अब धीरे धीरे हातिम ताई जो बच्चा है माता पिता के लाड़ प्यार में पलकर युवा अवस्था में पहुंच गया, जवान हो गया। उसकी खूबसूरती और बहादुरी की महिमा सारे संसार में फैल गई और वो परोपकारी भी था। परोपकारी ऐसा निकला कि किसी भी जीव के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता था, मर मिटने के लिए तैयार हो जाता था किसी की जान बचाने के लिए। और खुरासान मुल्क में एक बादशाह रहता था। ऐसे ही खुरासान मुल्क जहाँ पर एक बादशाह रहता था और उसी जगह पर उसी शहर में बरजख नाम का एक सौदागर भी रहता था। कहानी को समझने के लिए कुछ ध्यान जमाने की ज़रूरत होती है और ध्यान जमता है कि कहानी में कौन कौन किरदार को निभा रहा है। एक निहायत साहब नाम का बादशाह है, उसका पुत्र हातिम ताई है। दूसरा ये बादशाह हो गया। इस मुल्क का नाम खुरासान है और वहीं बरजख नाम का सौदागर रहता था। उस सौदागर की बेटी का नाम था हुस्न बानो। हुस्न बानो जब केवल 12 वर्ष की थी तभी उसका पिता बरजख सौदागर जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। अब जो पिता की मौत हो गई तो उसके पिता ने तो मरने से पहले ही अपनी सारी जायदाद जो है, जो हीरे जवाहरात सब अपनी बेटी के नाम पर कर दिया था। उसका कोई और था नहीं और बेटी को अपनी वहीं के राजा को सौंप कर चला गया। तो राजा भी उसे अपनी पुत्री की तरह समझते थे। माता पहले ही नहीं थी, पिता भी गुजर गए। अब वो बिना माँ बाप की बेटी हुस्न बानो उदास रहती थी। रोज जब देखो उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती। एक दिन वो अपनी दाई को बुलाकर, हुस्न बानो दाई को बुलाकर, दाई माँ जिसे कहते हैं जो बच्चों का जन्म कराने वाली हुआ करती हैं, दाई माँ को बुलाकर बोली कि हे माता, बड़े ज्ञान की बात है कि छोटी उम्र में एक बच्ची जो हुस्न बानो है
अब ये कुछ संस्कार जो हैं माता पिता से विरासत में मिलते हैं, पिछले जन्मों से भी हमारे साथ आते हैं। अब दाई माँ को अपने पास बुलाकर कहती है कि ये संसार जो है पानी के बुलबुले समान है, पता नहीं हम भी कब मिट जाएं। अब जिसने अपनी माता को खो दिया हो, पिता को खो दिया हो और कोई खून के रिश्ते का कोई अपना हो नहीं, ऐसी अवस्था में ये वैराग से सने हुए ज्ञान से भरे शब्द दिल से उच्चारण होते हैं। कहती है कि पता नहीं हम भी कब मिट जाएं, फिर ये हीरे मोती रतन दौलत किस काम के, ये किस काम आएंगे। अतः हमारी इच्छा है कि इस दौलत को धर्म के कार्य में, उपकार के कार्य में खर्च कर दूं और सारी सृष्टि के, संसार के, दुनिया के दुख दूर करूं, उन सब संसार के विकारों से दूर मैं कुमारी बनकर रहूं। तो वो दाई माँ बोली उसकी बातें सुनकर कि बेटी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक काम करो, तुम अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिख कर टांग दो और उन 7 सवालों के नीचे ये लिखवा दो कि जो व्यक्ति इन ऊपर लिखे 7 सवालों का जवाब देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी, विवाह करूंगी। उन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। वो सवाल क्या थे? पहला सवाल है, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा होगी। ये 7 सवालों से ये पहला सवाल है 7 सवालों में से कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा होगी। दूसरा सवाल, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा, किसी के साथ बुरा न कर, जो करेगा वैसा ही पाएगा। सवाल नंबर 4, सदा सच बोलने वाला सुख पाता है। 5वां, कोह निदा की खबर ला दो। और 6ठा, मुर्गी के अंडे समान मोती का जोड़ मिला दो। और 7वां, हमामबाद गर्द की खबर ला दो। ये 7 सवाल हुस्न बानो को दाई माँ ने बताए। दाई माँ की बात हुस्न बानो को बहुत पसंद आई और खुश होकर, प्रसन्न होकर इन 7 सवालों को लिखवा कर अपने दरवाजे पर टंगवा दिया और धर्म कार्य में लग गई। ये बात फैलते फैलते ख्वारिज़म देश तक पहुंच गई। कितने देशों की हम बात कर चुके हैं। खुरासान मुल्क की बात की है, यमन देश की बात की है। यमन देश का जो राजा था, बादशाह निहायत साहब, जिसका बेटा हातिम ताई, खुरासान मुल्क जहाँ वो बादशाह रहता है, वहीं ये बरजख नाम का सौदागर व्यापारी, जिसकी ये बेटी हुस्न बानो है, दाई माँ से भी मुलाकात हुई, उनकी बातचीत भी हमने सुनी। अब ये सवालों के बाद एक और देश का जिक्र हुआ है, ख्वारिज़म देश।
ये सारी जो चर्चा है, ये हुस्न बानो के जो सवालों की चर्चा ख्वारिज़म देश तक पहुंच गई। वहाँ के बादशाह का शहजादा, ख्वारिज़म देश के राजा का जो शहजादा है, जो पुत्र है, उसका नाम था मुनीर शामी। वो हुस्न बानो की बड़ाई सुन कर के, महिमा सुन कर के, बिना देखे ही उसका आशिक बन गया, उसके प्रेम का दीवाना हो गया। और प्रेम में दीवाना होकर मुनीर शामी किसी से कहे बिना ही हुस्न बानो से मिलने उसके देश चल पड़ा। मुनीर शामी जो है हुस्न बानो से मिलकर हुस्न बानो से बोलता है कि मैं आपको चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ, और इसी विरह वेदना में मैं डूबा रहता हूँ जब से आपकी महिमा, आपकी बड़ाई सुनी है। मैं तुम्हारे साथ शादी रचाना चाहता हूँ। तो हुस्न बानो बोली, ए नौजवान, जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा उससे ही मैं शादी करूँगी। मुनीर शामी कहता है कि मैं जवाब दूंगा, आप सवाल करें। तो हुस्न बानो सवाल सुनाती है। पहला सवाल वर्णन करती है कि ये पहला सवाल है कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा होती है। तो सवाल सुनकर मुनीर शामी वहाँ से चल पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस दुख में, इस वेदना में पागल हुआ मुनीर शामी जो है, ख्वारिज़म देश के बादशाह का पुत्र है, शहजादा है मुनीर शामी, जगह जगह भटकने लगा। और इतने में यमन देश का शहजादा, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया, यमन देश का शहजादा जो हातिम ताई, जो बादशाह का बेटा है, निहायत साहब नाम के बादशाह का बेटा है हातिम ताई, वो शिकार खेलता हुआ वहाँ पहुँचा है। तो इतने में जो हातिम ताई जो पहुँचा है, तो उसे दिल से, दुखे हुए दिल की आवाज़ में, दर्द में रोता बिलखता हुआ मुनीर शामी दिखाई दिया। तो पास जाकर हातिम ताई ने पूछा, उससे बात पूछी, भाई क्या कारण है, इस तरह बिलख रहे हो, दिल से रो रहे हो। मुनीर शामी ने सारी कथा उसको सुना दी। तो हातिम ताई बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरी उससे हुस्न बानो से शादी करा के ही रहूँगा। ऐसा कहकर हातिम मुनीर शामी को लेकर हुस्न बानो के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारे 7 सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन शादी मुनीर शामी से ही करनी पड़ेगी। जवाब मैं दूंगा, हातिम ताई कहता है, और शादी तुम्हारी मुनीर शामी से होगी, क्योंकि मैं उसी की तरफ से जवाब देता हूँ, आप सवाल करो। तो हुस्न बानो ने मान लिया। हुस्न बानो से पहला सवाल जानकर हातिम ताई वहाँ से चला गया, निकल पड़ा। चलते चलते हातिम एक बियाबान जंगल में पहुँचा। घना जंगल है। वहाँ पहुँचते ही देखता है कि एक भेड़िया एक हिरनी को शिकार बनाने हेतु उसके पीछे दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। हिरनी आगे आगे और भेड़िया पीछे पीछे। और ये हातिम
उसको देखे जा रहा है और देखते उसके दिल में भरपूर दया उमड़ आई, क्योंकि अब भेड़िया हिरणी के पीछे भाग रहा है तो आखिर तो वो भेड़िया उसको पकड़ेगा, उसका शिकार करेगा, उसको मार देगा। हातिम को दया आ गई तो उसने भेड़िए को डांट दिया और भेड़िया डर गया और बोला कि हे दया मूर्ति हातिम, तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? मैं तो अपनी भूख मिटाने वाला था, इसको हिरनी को शिकार करके। तुमने मना कर दिया, तुम्हें दया आई, ठीक है मैं उसको छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं क्या खाऊं? ये सुनकर हातिम ने तलवार से अपनी दोनों जांघों से थोड़ा थोड़ा मांस काटकर उस भेड़िए को खिलाया। बड़ा हट्टा कट्टा शरीर हुआ करता था पुराने ज़माने में। भेड़िए की भूख शांत हो गई। हातिम ने अपने जांघों पर कुछ लपेट लिया, कुछ इलाज कर लिया और भेड़िए से उसकी बात हुई। भेड़िया उससे पूछता है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने गहरे जंगल में? उस घने जंगल में भटकने का कारण पूछा हातिम से कि क्यों भटक रहे हो? तो हातिम ने अपनी सारी कहानी सुनाई। हातिम की बात सुनकर भेड़िए ने कहा कि कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ और पुराने लोगों से पता चलता है कि उस जगह का नाम है दस्तहवेदा। इसका मतलब यानी प्रगट नगर। हातिम ने भेड़िए से उस जगह का दस्तहवेदा का प्रगट नगर का रास्ता पता किया और वहाँ के लिए चल पड़ा। रास्ते में गीदड़ों की मदद से, जो अपने घाव अभी ताजे थे, गीदड़ों की मदद से हातिम ने अपने घावों को ठीक कर लिया और वहाँ से फिर आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे दो रीछ जो होते हैं, रीछों ने पकड़ लिया। काले काले होते हैं रीछ। दो रीछों ने उसे हातिम को पकड़ लिया और अपने बादशाह रीछ राज के पास जा कर के पकड़ करके ले जा कर के पेश कर दिया। रीछ राज उसे अपनी पुत्री, जो कि मानव के समान जैसे रीछ होने पर भी उसकी जो बेटी थी वो मनुष्यों की तरह खूबसूरत थी, उस बादशाह के पुत्र हातिम को रीछ राज ने अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए मजबूर करने लगा और दूसरे दिन अपनी पुत्री का विवाह हातिम के साथ कर दिया। कुछ दिनों के बाद हातिम रीछ राज और अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर सवाल का हल ढूंढने आगे निकल पड़ा। रास्ते में भयानक जंगल में चल रहा है। एक भयंकर नाग हातिम को खा गया, निगल गया, पूरा का पूरा निगल गया, जैसे अजगर होते हैं। हातिम सांप के पेट में मरा नहीं, उस अजगर के पेट में मरा नहीं, क्योंकि निगला गया है। और चलते वक्त रीछ राज की बेटी ने एक उसको मुलहरा ऐसा दिया था कि ये अपने पास रखो,
जिसके करिश्मे से वो सांप के पेट में भी जिंदा रहा और उस सर्प ने जो उससे दुखी हो गया अपने अंदर उसको निगल कर उल्टी करके उल्टी के द्वारा उसे पेट से बाहर निकाल दिया। थोड़ी सी दुख की अवस्था से फिर बाहर होकर हातिम जो है सांप के पेट से बाहर निकलकर प्रसन्न होकर खुश होकर आगे चल पड़ा। चलते चलते एक तालाब पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही एक स्त्री तालाब से निकली और हातिम को पकड़कर तालाब के अंदर एक बाग में ले गई, फिर गायब हो गई। एक स्त्री तालाब से निकलती है और हातिम को पकड़कर तालाब के अंदर ले जाती है और उधर से ही बाग में, और फिर वहाँ से गायब हो गई। वहाँ पर और भी स्त्रियाँ थी। वहाँ की स्त्रियाँ हातिम को एक सुंदर से भवन में ले गई। वहाँ पर सब जगह परियों की तस्वीरें टंगी थी। इतने में उन तस्वीरों में से एक सुंदर अप्सरा निकल कर आई, उसके सामने खड़ी हो गई। हातिम ने 3 दिन 3 रात उससे कुछ न कहा। एक रात उससे रहा न गया। उसने उस पर मोहित होकर हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ा वैसे ही उस अप्सरा ने हातिम की छाती पर जोर से लात मारी और वो बेहोश हो गया। होश आने पर देखा कि वहाँ पर ना तो कोई बाग है, ना भवन है, ना वो स्त्रियां हैं, ना तालाब है। क्या देखता है कि एक सुनसान जंगल में लेटा पड़ा है। फिर हातिम ने मन में सोचा कि ये वो 10 तह वेदा है, प्रगट नगर है, जिसे एक बार देखने पर दोबारा देखने की इच्छा होती है, हो रही है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष उसने देख लिया, समझ लिया। और यही वो पहले सवाल का जवाब है जो अनुभव कर रहा था। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से जानने की ज़रूरत नहीं, अपने आप उसने अनुभव किया और जान लिया कि ये पहले सवाल का जवाब है कि जो हुस्न बानो ने किया था कि एक बार देखा है, दूसरी बार दोबारा देखने की इच्छा होती है। इस तरह हातिम ने ये सवाल का जवाब हासिल कर लिया और इसी तरह हातिम ने 7 सवाल का जवाब हासिल कर लिया। हर किस्से में हातिम ने हर कार्य में, हर मुश्किल में रीछ राज की बेटी के दिए हुए मुलहरे से अपने को हर संकट से बचाया और दूसरों को भी बचाया। दूसरे किस्से में देवों के बादशाह की स्त्री को आंखों में कई सालों से दर्द हो रहा था। हातिम ने रीछ की बेटी का दिया हुआ मुलहरा पानी में घिसकर उसकी आंखों में लगा दिया। लगाते ही उस स्त्री की पीड़ा समाप्त हो गई। दोनों आंखें खुल गई, दोनों आंखें स्वस्थ हो गई। जब हातिम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगा तो सैकड़ों परिंदों ने आकर हातिम को उठाकर जंजीरों में बांधकर आग लगा दी। उन परिंदों ने सोचा कि ये जलकर राख हो जाएगा, परंतु रीछ की बेटी के मुलहरे के प्रभाव से वो आग से बचकर फिर आगे चल पड़ा। तीसरे किस्से में एक लाल सांप ने हातिम पर फुफकार कर उसे डंक मारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार का जहर जो है आग बनकर आसमान तक फैल रहा था। वो सांप हातिम को जलाकर राख कर देना चाहता था, परंतु वही मुलहरा जिसके कारण उसका बाल बांका भी न हो सका।
एक और जगह पर मुलहरे को मुंह में रखकर वो कढ़ाई में कूद गया। तेल का उबलता हुआ कढ़ा मुलहरे की वजह से खौलता हुआ तेल का, घी का पानी एकदम ठंडा हो गया। ऐसा मुलहरा मुंह में डालने से माया भाग जाती थी। मुलहरा निकालो तो माया आ जाती थी। अब ये कहानी का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन इतने लफ्ज़ों से, इतने वर्णन से इसमें एक भक्ति का भाव नज़र आता है कि ये मुलहरा कुछ भी हो, कोई ताबीज़ हो, कोई ऐसा पत्थर हो कि कहीं वो अपने पास होने से असर दिखाता है, कहीं वो रगड़ कर किसी को आँख में लगाने से खुशहाली लाता है। मुलहरे की वजह से हातिम अनेक संकटों को पार कर सका, विजय प्राप्त कर सका। उस परमात्मा का, भगवान का आशीर्वाद, उसका दिया हुआ ज्ञान उस मुलहरे के समान है। उस प्रभु का नाम कि जब भी कोई किसी परिस्थिति में संकट आता है तो उस प्रभु की याद, प्रभु का सच्चा नाम हमें हर हाल में बचा सकता है, और उसी के जरिए हम दूसरों को भी परेशानी से बचा सकते हैं। जितना प्रभु की याद रूपी मुलहरा हमारे साथ में होगा, हम हर प्रकार से माया से बचकर रहेंगे। अपने मुख में मुलहरा डालने का मतलब यही है कि मुख में राम नाम का सुमरन चलता रहे, भगवान नाम का दीपक हृदय में जलता रहे। इसी प्रकार ज्ञान की सच्ची शक्ति से और मौन धारण करके बुरे संस्कारों का, बुरे विकारों का नाश हो जाता है और इंसान जीवन में बहुत भरपूर खुशी का आनंद अनुभव करता है। नमस्कार।